प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब केरल के वायनाड से उपचुनाव लड़ा, तो इस उपचुनाव में जो जानकारी निकल कर आई उसमें बताया जा रहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा जबरदस्त तरीके से पैसा बहा रही थी और केरल के वायनाड के जिला कांग्रेस के तमाम नेताओं ने प्रियंका गांधी को ये उपचुनाव जिताने के लिए अपना जितना भी जमा पैसा था वो इस चुनाव में फूंक दिया था जिला कांग्रेस के आह्वान में। और तमाम ऐसे नेताओं को जो इस चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए पैसे दे रहे थे, चुनाव में पैसा लगा रहे थे, उनसे वादा किया गया था जिसमें कहा गया कि एक बार अगर यहां से प्रियंका गांधी वाड्रा जीत जाती हैं तो आपको आपकी राशि भी लौटाई जाएगी और साथ में कांग्रेस की तरफ से आपका भला भी होगा। आपके लिए पद भी दिए जाएंगे, आगे आपके लिए कांग्रेस के अलग अलग चुनावों में टिकटों की दावेदारी भी मजबूत होगी। इस वादे के बाद तमाम कांग्रेस के जो वहां के कार्यकर्ता थे, स्थानीय नेता थे, उन्होंने जमकर पैसा लुटाया। इन्हीं में से एक थे एनएम विजयन, जो वायनाड कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव तो जीत गई, लेकिन उन्होंने जो पैसा इस चुनाव में लगाया था, अब वो पैसा उन्हें वापस ना तो पार्टी के जरिए मिल रहा था, न प्रियंका गांधी वाड्रा के जरिए मिल रहा था। और आखिरकार दिसंबर 2024 में आर्थिक हालातों से अपने घर की संपत्ति कुर्क करवा के पूरी तरह से परेशान होने के बाद एनएम विजयन अपने बेटे के साथ खुदकुशी कर लेते हैं और वायनाड में हंगामा मच जाता है, हड़कंप मच जाता है। इसके बाद अभी जब हाल ही में सितंबर में प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड पहुंची थी तो वहां फिर से बवाल मचा था और दो खुदकुशी के मामले सामने आए थे और इनका कनेक्शन एक एनएम विजयन था, जिनमें उनकी बहू थी जिन्होंने जहर खाया था। ये तमाम जो खुदकुशी के मामले आ रहे थे, इसका सीधा कनेक्शन वायनाड में जो गांधी परिवार ने धांधलियां की थी, चुनाव के वक्त जिस तरह से कांग्रेस के साथ वादा खिलाफी की गई थी, उसका परिणाम था। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम था वो प्रियंका गांधी वाड्रा का था। इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां पर जाकर वायनाड में कई महीने बिताने पड़े ताकि वायनाड का ये सच देश तक पहुंच ना पाए। कौन सा सच, पूरी कहानी बताऊंगा। सबसे पहले मेरी आपसे विनती है, निवेदन है कि भाई साहब थोड़ा सा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। व्यूज नहीं आ रहे हैं, यूट्यूब तो रेवेन्यू देता नहीं है, आप लोग से भी सहयोग नहीं मिलेगा तो चैनल मुझे जाके 4 दिन बाद बंद करना पड़ जाएगा। इस महीने बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो व्यूज नहीं आएंगे तो कहानी नहीं बढ़ पाएगी। विचारधारा को आगे बढ़ाना है, थोड़ा सहयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को देखिए और अपने लोगों तक पहुंचाइए। यहाँ नीचे मेरा जीपे नंबर है, इस पर जो सहयोग आप दे सकते हैं चैनल के लिए, आर फॉर राष्ट्र के लिए, मुझे बिल्कुल दीजिए ताकि मैं इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। इस महीने स्थिति मेरी भी फिलहाल ठीक नहीं है कि अगले महीने क्या होने वाला है। दूसरी बात, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं ताकि हम आपको वीडियो आते ही सबसे पहले आपके व्हाट्सएप पर पहुंचा दे। अब आपको बताता हूं आज मैं वायनाड की ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि 500 करोड़ में सीएम बनाने का जो खेल कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा था, सीएम बनाने के नाम पर जो 500 करोड़ रुपए वाली अटैची कांग्रेस पार्टी के भीतर मांगी जा रही थी, उस अटैची का खुलासा हो गया है। उस अटैची का जो सच है वो सामने आ गया है। और ये कहानी कहां से आई है? ये कहानी वहां से आई है जहां पर एक कांग्रेस का जो नेता है वो सीएम बनने के लिए प्रियंका गांधी का सबसे करीबी माना जाता है। वो खुलकर कहता है कि प्रियंका गांधी ही हैं जिनकी विचारधारा के कारण मैं कांग्रेस में हूं। मैं बात कर रहा हूं पंजाब की। 2022 में आपको याद होगा नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जबरदस्त तरीके से कलह मची हुई थी। कलह की दूसरी कोई वजह नहीं थी, कलह की सिर्फ एक वजह थी, नवजोत सिंह सिद्धू की महत्वाकांक्षा। वो मुख्यमंत्री का पद चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर जबरदस्त तरीके से हंगामा खड़ा किया, अपना खेमा बनाया। बूढ़े होते कैप्टन अमरिंदर को कांग्रेस के भीतर ही 50 साल की उनकी वफादारी के चलते साइडलाइन कर दिया गया और आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू की पूरी सियासत तब कामयाब हो गई
जब उन्होंने प्रियंका गांधी का सहारा लेकर प्रियंका गांधी को अपने पक्ष में कर पूरी तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ माहौल पंजाब कांग्रेस के भीतर बनवा दिया। यहां तक कि राहुल भी कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ चले गए और सोनिया गांधी की इच्छा न होने के बावजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। इस इस्तीफे के बाद खुद सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को सॉरी कहा था, लेकिन सोनिया उनके सीएम की कुर्सी नहीं लौटा पाई क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी चल रही थी। यह कहानी 500 करोड़ रुपए की अटैची से जुड़ी हुई है। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू का सीएम बनना तय था। कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा हुआ तो लगा कि सिद्धू की ताजपोशी होगी, लेकिन ऐन मौके पर नवजोत सिंह सिद्धू की जगह पता चला कि कांग्रेस के भीतर एक नए नाम की तलाश हो रही है। यह बात सिद्धू को भी समझ में नहीं आई। उस वक्त सिद्धू भी बयान देने से बच रहे थे। उन्होंने भी खुलकर नहीं कहा कि ऐसा क्यों हुआ। जब सिद्धू के लिए कैप्टन अमरिंदर से इस्तीफा लिया गया तो फिर सिद्धू को मुख्यमंत्री का पद क्यों नहीं दिया गया। आखिरकार चरणजीत सिंह चन्नी को मार्च 2022 में मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। हार का कारण भी कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा दो फाड़ बनता है। लेकिन ये पूरी कहानी को हो गए हैं 3 साल और 3 साल बाद अब पंजाब कांग्रेस का वो सच निकलकर सामने आ गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़ा हुआ एक ऐसा सच निकलकर सामने आ गया है आज जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी, उन्होंने बीते दिन एक ऐसा खुलासा किया, नवजोत कौर ने, जिसने गांधी परिवार के भीतर खासतौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर हड़कंप मचा दिया है। नवजोत कौर ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में संघर्ष कर रहे हैं और कांग्रेस में बुरी तरह अटैच्ड हैं, मतलब कांग्रेस के लिए समर्पित हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से उन्हें फिलहाल कुछ भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर इस वक्त पंजाब में ही सीएम के 5-5 उम्मीदवार बने हैं, यानी कि 5-5 ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी की दावेदारी कर रहे हैं, जिसके चलते नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस में प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने यह भी बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू का प्रियंका गांधी के साथ एक बहुत करीबी वहां पर रिश्ता भी है। करीबी रिश्ता यानी कि राजनीतिक रिश्ते की मैं बात कर रहा हूं। सबके जो खेमे होते हैं, प्रियंका गांधी के खेमे में नवजोत सिंह सिद्धू शामिल है, लेकिन बावजूद इसके सिद्धू को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसके बाद नवजोत कौर ने जो कहा, उसने पंजाब में अमृतसर से लेकर दिल्ली के 10 जनपद तक हड़कंप मचा दिया। नवजोत कौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो भी 500 करोड़ रुपए की अटैची देता है उसे ही सीएम बनाया जाता है। बिना 500 करोड़ रुपए दिए सीएम आप नहीं बन सकते और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन हम पंजाब को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम पंजाब में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन पैसे ना होने की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि पत्रकारों ने यह भी पूछा कि आपसे भी मांग हुई क्या, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा हमसे तो मांग नहीं हुई। सवाल यह उठता है कि जब मांग नवजोत सिंह सिद्धू परिवार से नहीं हुई तो 500 करोड़ रुपए की अटैची वाली बात नवजोत कौर तक कैसे पहुंची? क्योंकि जिन 5 सीएम उम्मीदवारों की चर्चा नवजोत कौर कर रही हैं, उनमें से एक उम्मीदवार तो खुद नवजोत सिंह सिद्धू भी हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू तो मुख्यमंत्री कुर्सी के बेहद करीब जाने वाले शख्स थे, बेहद करीब जाने वाले उम्मीदवार थे, जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर को किनारे किया, जिनको सीएम बनाने के लिए कैप्टन अमरिंदर को किनारे किया गया था। तो सवाल ये उठ रहा है कि 2022 में जब पंजाब चुनाव से पहले ऐन मौके पर नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री की कुर्सी के एक कदम दूर रहते हुए भी सीएम बनने से रोका गया था, तो क्या उसके बीच में ये 500 करोड़ रुपए की अटैची आई थी? और ये अटैची मांग कौन रहा था? अब जब बात यहां तक पहुंची है तो ये बात जग जाहिर है कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका गांधी के सबसे करीबी माने जाते हैं। पंजाब में प्रियंका गांधी ही उन्हें प्रमोट करती हैं। हाल ही में अभी दिल्ली भी पहुंचे थे नवजोत सिंह सिद्धू, तो प्रियंका गांधी वाड्रा से ही उन्होंने मुलाकात की थी। तो लोग ये बात कर रहे हैं, अब पंजाब कांग्रेस में ये चर्चा चल रही है
नवजोत कौर के बयान आने के बाद कि क्या ये 500 करोड़ की अटैची नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका गांधी वाड्रा को नहीं दे पाए थे, जिसके चलते उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब इस सवाल ने कांग्रेस पार्टी के उस सच को बाहर लाकर रख दिया है, क्योंकि कहानी दूसरी कुछ और मिल नहीं रही है। और ये बात किसी और खेमे से नहीं आई, किसी और के परिवार से नहीं आई। भाजपा, आप या अकाली दल ने नहीं कहा है पंजाब में, यह बात नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने कहा है। जाहिर सी बात है, नवजोत सिंह सिद्धू ने यह बात अपनी पत्नी तक पहुंचाई होगी, लेकिन जब अपने पति को सीएम बनता हुआ नवजोत कौर नहीं देख पाई और उन्हें पार्टी के भीतर धोखा खाया हुआ सा लगा, तो उन्होंने ये बात जगजाहिर तौर पर मीडिया के कैमरों के सामने बोल दी। जाहिर सी बात है, वो इस बात को जानती थी कि ये कोई बहुत छोटा इल्जाम नहीं है, ये 500 करोड़ का इल्जाम है जो मुख्यमंत्री बनने के लिए पंजाब में मांगा जा रहा है। और शायद नवजोत सिंह सिद्धू यही 500 करोड़ की अटैची नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो क्या इसीलिए उस वक्त सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था? अब ये वो जो सवाल है, ये सवाल पंजाब में दिल्ली तक हड़कंप मचा रहा है। और मुझे लग रहा है कि अब इसका जवाब गांधी परिवार को सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना चाहिए कि जो कांग्रेस के भीतर 500 करोड़ रुपए में सीएम बनाने की बात चल रही है, ये 500 करोड़ की उगाही कौन करता है? क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कांग्रेस का जो भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनता है वो गांधी परिवार के कहने पर बनता है। गांधी परिवार ही ये तय करता है कि कौन कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, चाहे वो हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, कर्नाटक में सिद्धारमैया हो या तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हो। पंजाब में भी नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बनने वाले थे, तो क्या उनसे भी 500 करोड़ की डिमांड गांधी परिवार ने की? यह भी सवाल है। और गांधी परिवार में ये क्या डिमांड प्रियंका गांधी वाड्रा ने की? क्या ये बंटवारा चलता है गांधी परिवार में? ये वो तमाम सवाल हैं अब जिनके जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। अगर कांग्रेस पार्टी ये जवाब नहीं दे पाती है तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में गांधी परिवार के भीतर से एक नए और एक सबसे बड़े घोटाले का राज खुलेगा, जो शायद नेशनल हेराल्ड और रॉबर्ट वाड्रा के मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामलों से भी बड़ा हो सकता है। R4 राष्ट्र में मैं इससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट आपको लगातार पहुंचाऊंगा और इस मामले की परत तक जाने की कोशिश करूंगा। लगातार आप समर्थन बनाते रहिए। नमस्कार।